एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीमा। जैसे कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं गांव बालसुन में। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जहां तक बातचीत करूं बीजेपी की, उन्होंने अपना भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जेपी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी है, सितंदर सिंह को साथ में INLD ने अपने पत्ते कल खोले और कूड़ाराम नंबरदार जी को विधानसभा में भेजने का एक उम्मीदवारी के तौर पे ऐलान कर दिया और साथ में आज उनका नामांकन भी हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सारे हल्के को नमस्कार। सारे हल्के को नमस्कार। आपका जैसे देखो, मैं राजनीतिक करियर 42 साल से संघर्ष किया किसानों के बीच में। दांत तक बातचीत थी, महापंचायत हुई और सभी पंचायत ने ये फैसला किया कि हमारा जो उम्मीदवार होगा कूड़ाराम जी होगा। लेकिन एन वक्त पे टिकट का पासा पलट गया और कांग्रेस ने अपना आपको उम्मीदवार नहीं बनाया। आपने INLD ज्वाइन कर ली। सर, आगे क्या तैयारी है? तैयारी क्या है? इलेक्शन लड़ेगा पूरा हल्का जी। युवा शक्ति, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, वो इलेक्शन लड़ेगा। यहाँ तो चोई भजन लाल का परिवार भी प्रवासी है, अब विदेश में अपने रहन सहन है, विदेश से ही व्यापार चलाता है, यहाँ से चुनाव लड़ता है। आपका कहने मतलब व्यापारी है, किसान नहीं है? किसान का तो मतलब उसे पता ही नहीं किसानी क्या है, वो तो व्यापार करता है। रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, वो भी प्रवासी है जी। और 2009 में चुनाव लड़ा था जयप्रकाश जी ने। उसके बाद 5 साल सत्ता भी रही। हार जीत तो होती रहती है बराबर के, उसको वोट भी दिए गए। लेकिन उसने भी चुनाव लड़के 2009 के बाद कभी आदमपुर हल्के के दुख सुख में, जनता के कष्टों में 5 साल राज रहते हुए भी कोई यहाँ आया ही नहीं। और इसी तरह कुलदीप बिश्नोई तो चुनाव लड़ता है, अपने विदेश में व्यापार करता है। जनता यहाँ त्राई है, हर चीज़ की समस्या है। मजदूर को समस्या है, किसान को समस्या है, छोटे व्यापारी को समस्या है। बीजेपी तो पार्टी ही व्यापारी और बड़े घरानों की पार्टी है। इसी तरह कांग्रेस भी पहले प्रजातांत्रिक। सर, हम आज कांग्रेस की और बीजेपी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपनी यानी INLD की और कूड़ाराम नंबरदार की। बात करूं किसानी की, आंदोलन हुआ आदमपुर में, मुआवजा नहीं मिला। 17 तारीख को किसान फिर मुआवजे बैठ रहे हैं, यानी धरने पे बैठ रहे हैं मुआवजा लेने के लिए। अभी क्या रणनीति है? किसान अपनी तरफ ले पाओगे? देखो, किसान, मैं तो ज़मीनी स्तर से ही किसानों की, गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। किसान अपने आप ही ये लड़ाई लड़ रहा है, मैं अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरी एक इच्छा थी कि हर रोज़ सड़कों पर बैठना पड़ता है जी। इसकी जगह विधानसभा में जा कर के हल्के के पूरे किसानों के पूरे मुद्दे हल किए जाएं। इसी विचार से मैंने राजनीति में टिकट मांगता रहता हूं। और ताऊ देवलाल जी भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ते थे, गरीब मजदूर, किसान और कमेरे वर्ग के लिए। मैं उनकी नीतियों से दूसरी पार्टी में रहते हुए प्रभावित था जी। और मैं जब मेरे साथ 42 साल की निष्ठा से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता, वो उसका सम्मान नहीं है तो पार्टी में कोई सम्मान तो था ही नहीं। मैं ओम प्रकाश जी चौटाला जी और अभय चौटाला जी से मिला। मैंने कहा, ताऊ देवलाल जी की लड़ाई लड़ी, आप भी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ये दोनों तो व्यापारी हैं, दोनों पार्टियां, इसलिए मैं आपके साथ आता हूँ। मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी, उन्होंने कहा कि आपका सम्मान करेंगे, आइए। उन्होंने मेरे को प्रत्याशी बना दिया। मैं अब जनता की। दूसरी बात करूँ मोदी सरकार की, 17 राज्य में सरकार है, सेंटर में सरकार है। वादा किया था 2019 में
MS क्या उनकी जो आय है किसानों की दूनी कर दूंगा, दूनी तो नहीं हुई, सबको पता है, 2 महीने बचे। मोदी जी को कोई मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं बीजेपी को मैसेज देना चाहता हूँ, मोदी जी को भी मैसेज देना चाहता हूँ। वो जनता को, वो तो अंग्रेज़ों की नीति पे चल रहे हैं, फूट डालो राज करो, इसी नीति पे कि समाज को बांटो और राज करो। किसान मजदूर का मेरा वर्ग से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है, मोदी जी का भी कोई वास्ता नहीं है। ये तो मल्टीनेशनल कंपनी अडानी, अंबानी, रिलायंस इनसे चल रही है और कांग्रेस भी उसी नीति के तहत उसी सतर पे है। इसलिए अब की बार बीजेपी और कांग्रेस को देश से सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और जो किसानों की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की लड़ाई लड़ेगा वही पार्टियां आगे आएगी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा प्रश्न वो लोगों को बीच में रखा कि बात करें वो बड़े बड़े उपचुनाव की, उम्मीदवार तो हमारी हैं कांग्रेस के। सत्येंद्र सिंह 2014 में हमारे साथ था, कोडाराम जी 2 दिन पहले गए, कुलदीप हिंडभाई 2 महीने पहले गए। और दूसरी बात, उन्होंने किसी, हमें कुछ सूत्रों से पता चली है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि टिकट तो हम एक को दे सकते थे, कोडाराम जी को बोला था हम जिला अध्यक्ष बना देंगे, ऐसा था क्या? देखिए, आप बताइए, जो कार्यकर्ता हल्के में 42 साल से कार्य कर रहा है जी, हुड्डा साहब ने आज से शुरू में कह देते, हुड्डा साहब से मैं तब तक कुलदीप बिश्नोई ये चर्चा चली थी, तब मैं हुड्डा साहब से मिलने गया था कि अब की बार आदमपुर हल्के के हर नागरिक की मांग है कि अब की बार हल्के में हमारा साथी को टिकट दिया जाए। तो मैं भी, आपने लोकल का नाम भी लिया था कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए और हमने भी सर्वे किया, बालसुंद, बुढ़ाक, बांडेडी और हमने वासड़ा और साथ में डोबी में लोकल की तो मांग उठी थी, आपका नाम भी था, लेकिन कांग्रेस ये बोली कि हमने अलग से सर्वे कराए। तो आपको उस सर्वे की जानकारी है? क्या सर्वे, सर्वे क्या है? ये तो रूम पॉलिटिक्स करते हैं, कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं किसको देनी है। ये तो अनुबंध करते हैं आपस में एक दूसरे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अनुबंध करते हैं। सर्वे तो आपने देखा होगा, मेरे साथ था सारा हल्का सर्वे। ये क्या बोलने की 11 गाँव का सर्वे था जो कोडाराम के साथ में था। ये बनावटी बातें। मैंने सिर्फ 2 घंटे पहले हुड्डा साहब जी से, दीपेंद्र जी से बात की थी कि हुड्डा साहब, हल्के के जो हर आदमी की इच्छा है उस इच्छा पर चलिए, आप प्रायोजित कैंडिडेट ना दीजिए। ऐसे कैंडिडेट को आप क्यों दे रहे हैं जिसे हल्का है मान्य कर चुका है पहले। आप किसानों को लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो? आंदोलन में आपके साथ जुड़े थे, एक अपील आप कर सकते हो, जनता देख रही है किसानों के आदमपुर की, ताकि आपका एक बहुमत के साथ आप जीतो और विधानसभा में किसान नेता जाए। ऐसा है, किसानों से अपील करने की आवश्यकता ही नहीं। हर आदमपुर के किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को पता है। मुझे दावा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूँ, उनके साथ लेके मैं अकेला नहीं, पूरा हल्का साथ चलता है और लड़ाई लड़ते हैं। किसानों को, गरीब को या छोटे व्यापारी मजदूर को आओ संदेश देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पता है कि आज हम लड़ाई लड़ेंगे, वो सारे किसान मजदूर खुद लड़ाई लड़ेंगे। मुझे संदेश देने की क्या आवश्यकता है? संदेश तो कमज़ोर व्यक्ति देता है, जिसे कि झूठ भी कमज़ोर व्यक्ति बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कोडाराम जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, विधायक साहब ने अपने विचार रखे और साथ में किसान कौम से प्रार्थना की उनके साथ जुड़ें, ताकि आने वाले चुनाव में वो विजय हासिल करें और विधानसभा में किसान नेता जाके बैठे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।